धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद, बीजेपी को जोर का झटका देने के बाद और देश में विपक्ष के दूसरे सबसे बड़े दल का तमगा हासिल करने के बाद भैया अखिलेश यादव कहां हैं? अखिलेश यादव लंदन में हैं और जल्द ही भारत लौटने वाले हैं। अखिलेश का यह दौरा व्यक्तिगत दौरा है, लेकिन जैसे ही अखिलेश देश और प्रदेश में लौटेंगे, चुनौतियों का नया अंबार उनके सामने होगा। नई रणनीति पर काम करना होगा, नए प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, वरना सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। क्योंकि जिस दौर में समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार कमबैक किया है, वो कोई छोटी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटों का मिलना ये तब और बड़ा हो जाता है जब सीटों के उछाल को देखते हैं जो 32 सीटों का है। इसी तरह वोट शेयर में भी डबल से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। वोट शेयर 33.6% रहा। समाजवादी पार्टी का वोट स्विंग 15.48% का रहा। कहते हैं जीत जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां उससे भी बड़ी होती है। अखिलेश यादव जब अपने लंदन टूर से वापस लौटेंगे तो चुनौतियां उनके लिए कई लेवल पर होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है संतुलन बनाते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की। क्योंकि अगर एक गलत फैसला हुआ तो सियासत की बिसात पर कसी हर चाल बिखर सकती है। तो आखिर कौन सी वो चुनौतियां हैं जिससे निपटना अखिलेश के लिए एक बड़ी मशक्कत साबित होने वाली है? तो वो है यूपी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। क्या चचा शिवपाल पर भरोसा अखिलेश करेंगे? करहल सीट पर अपनी जगह किसे उतारेंगे अखिलेश? और यूपी से दूर रहकर सियासी मैदान कैसे साधेंगे? खासकर तब जब यूपी में तगड़े झटके के बाद सीएम योगी फुल एक्शन में हैं और किसी भी सूरत में योगी 24 की हार का हिसाब बराबर करने को बेकरार है। अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती तो फिलहाल यही दिख रही है कि योगी के मुकाबले कौन सा चेहरा यूपी विधानसभा में खड़ा होगा। क्या अखिलेश चचा शिवपाल के हाथ में कमान देंगे या कोई और भरोसेमंद अखिलेश की पसंद होगा? वैसे भी योगी अखिलेश और चचा शिवपाल के सियासी रिश्ते पर तंज कसते रहे हैं। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं हैं। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आशंका ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए असली महाभारत अब न शुरू हो जाए, क्योंकि योगी के सामने कमजोर नेता प्रतिपक्ष के होने का मतलब होगा विधानसभा में पार्टी की परफॉर्मेंस पर सीधा असर। ऐसे में सबसे पहला टास्क लंदन रिटर्न अखिलेश के सामने यही होगा कि एक असरदार चेहरे को चुना जाए जो योगी के मुकाबले खड़ा हो सके। इंडी गठबंधन टीम की बैटिंग अब अखिलेश यादव करेंगे लोकसभा में, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि यूपी की विधानसभा में क्या होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। फिलहाल दो ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं, एक तो खुद चाचा शिवपाल यादव और दूसरे इंद्रजीत सरोज। अब सवाल यह कि क्या अखिलेश इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनेंगे या फिर कुछ नया सरप्राइज देंगे। चचा शिवपाल यादव के बाद नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के तौर पर कौशाम्बी विधायक इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे है, जिस गैर यादव ओबीसी और दलित वोट बैंक के भरोसे इस बार अखिलेश ने बड़ा झटका बीजेपी को दिया है। उसी दलित समाज से इंद्रजीत सरोज आते हैं। वैसे चचा शिवपाल भी वाजिब चेहरे हैं। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि शिवपाल यादव 6 बार से विधायक हैं और 2009 से 2012 के बीच नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। लेकिन इन्हें लेकर नेगेटिव पॉइंट यह है कि शिवपाल अच्छे वक्ता नहीं माने जाते और शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर अखिलेश पर फिर से यादववाद के आरोप लग सकते हैं। आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने
देखिए आपका हम सम्मान मेरे करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष पद किसी गैर यादव नेता को सौंप सकते हैं और चचा शिवपाल को मुख्य सचेतक का पद दिया जा सकता है ताकि शिवपाल नाराज न हो जाए। हालांकि इंद्रजीत सरोज के अलावा एक और नाम है जिसकी चर्चा है, वो है गैर यादव ओबीसी जाति से आने वाले राम अचल राजभर। पीडीए वाले फार्मूले से और खासकर इस बार मिले वोटों के आधार पर देखें तो बहुत मुमकिन है कि इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर पर अखिलेश दांव खेल सकते हैं। वैसे अगर देखें तो इस बार के चुनाव में दलित वोट ने समाजवादी पार्टी को बम्पर सीटें दी हैं। 2019 में एनडीए को 41% दलित वोटरों का वोट मिला था, वहीं इस बार यह सपोर्ट घटकर 35% हो गया। दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश के गठबंधन को इस बार 46% दलितों का सपोर्ट मिला है, जबकि 2019 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यूपी में सिर्फ 28% दलितों के वोट मिले थे। हालांकि पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाले सोशल इंजीनियरिंग पर यूपी का मैदान मारने वाले अखिलेश बीजेपी पर जातिवादी होने का आरोप लगाते रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी को समाजवाद सेक्युलरिज्म का दुश्मन बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को समाजवाद से और सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं, न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जब कभी भी मौका मिला उन्होंने वादों के खिलाफ काम किया है। ये पहली सरकार है जो झूठ के नाम से जानी जाएगी। लोकतंत्र में इतना झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं रही होगी। डॉक्टर लोहिया जी ने जहां जातिपात जाति तोड़ों का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। वैसे अगर देखें तो 2012 तक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता प्राप्ति का सिद्ध मंत्र रह चुका है। यह अलग बात है कि 2017 में बीजेपी और मोदी के हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र ने समाजवादियों की जातीय घेरेबंदी को तोड़ दिया, जिसका असर 2022 में दिखा और अखिलेश दूसरी बार भी सत्ता से दूर ही रहे। लेकिन इस बार गणित बदला हुआ है और अखिलेश किसी भी सूरत में नए सिद्ध समीकरण को छोड़ने के मूड में नहीं। यही वजह है कि समाजवादियों की तरफ से अखिलेश के संसद जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इंद्रजीत सरोज का चेहरा ज्यादा असरदार दिख रहा है। इंद्रजीत सरोज दलित समुदाय के पासी जाति से आते हैं, दलित समाज के नेता हैं। इस बार 5 सांसद पासी समाज से चुने गए हैं। सरोज अभी सदन में उपनेता पद पर हैं और 24 के चुनाव में पासी समाज का बम्पर वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। ऐसे में इंद्रजीत सरोज के नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए चांस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर ये फिट बैठते हैं। अगर देखें तो यूपी में 2024 की लड़ाई अखिलेश बहुत टैक्टिकली हिंदुत्व बनाम जाति पर ले आने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश संसद में होंगे तो यूपी की जमीन पर सेट हुआ पीडीए सूत्र कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। पीडीए के सूत्र से विकास और हिंदुत्व की धार को अखिलेश कुंद करने में कामयाब होते दिखे तो, लेकिन ये कितना लंबा और सस्टेनेबल है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि न योगी चुप बैठने वाले हैं, न मोदी, और न ही यूपी के परिणामों का विश्लेषण कर रहा संघ। अखिलेश का संसद में जाना एक तरह से योगी और बीजेपी के लिए एक अवसर के तौर पर देखा जा सकता है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए वोटर्स को अपने पाले में खींचने के अवसर को लेकर। एक और बड़ी चुनौती अखिलेश के लिए है और वो है करहल सीट। वहां से अखिलेश किसे उतारेंगे? अखिलेश के लिए एक चुनौती करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में नए और भरोसेमंद प्रत्याशी का नाम तय करना भी है। अखिलेश की ये सीट है और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस सीट पर मुलायम परिवार के ही किसी चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। तो क्या अखिलेश तेज प्रताप यादव को करहल सीट पर उतारेंगे?
लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि बाद में अखिलेश को कन्नौज से मैदान में उतारा गया। लेकिन करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी इसी लोकसभा चुनाव में बजी है। करहल सीट मैनपुरी लोकसभा में आती है, जहां इस बार डिंपल यादव चुनाव जीती हैं। इस बार करहल सीट पर डिंपल को 55,000 वोटों की बढ़त चुनाव में मिली। जबकि अगर बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव ने करहल सीट पर करीब 67,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। फिलहाल लंदन से लौट रहे अखिलेश की पहली प्राथमिकता है बागियों से बदला, जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनावों में यूपी में मिली बम्पर जीत के बाद ही कर दिया था। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। तो क्या लंदन से लौटने के फौरन बाद अखिलेश अपने पहले मिशन पर लग जाएंगे? लंदन से लौटने के बाद अखिलेश यादव यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना से मिल सकते हैं, अपने बागी विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून का सबूत दे सकते हैं और बागी विधायकों के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। साथ ही कार्रवाई के बाद 7 सीट पर उपचुनाव कराने की अपील भी कर सकते हैं। जो 7 विधायक अखिलेश के निशाने पर हैं, इनमें से एक हैं मनोज पांडे, जो एसपी के टिकट पर ऊंचा हार से जीते थे 2022 में और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हुआ करते थे। दूसरे हैं राकेश पांडे, जो जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तीसरे हैं अभय सिंह, जो गोसाईगंज से साइकिल छाप पार्टी के विधायक हैं। चौथे हैं राकेश प्रताप सिंह, जो गौरीगंज से विधायक हैं। पांचवें हैं विनोद चतुर्वेदी, जो कालपी से समाजवादी विधायक हैं। छठी हैं पूजा पाल, जो 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चाइल्ड से जीती थी। और सातवें हैं आशुतोष मौर्य, जिन्हें अखिलेश ने 2022 में बिसौली से चुनावी मैदान में उतारा था और जीते भी थे। लेकिन क्या अखिलेश के लिए चुनौतियों से पार पाना इतना आसान होगा? क्या बीते 10 वर्षों में मिली इतनी बड़ी हार के बाद बीजेपी चुप बैठेगी? और क्या 24 के संग्राम में मिले झटके के बाद योगी अखिलेश को और मजबूत होने का मौका देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।